नमस्कार खमागणी। मैं हूं योगेश बोहरा और आज हमारे साथ है जोधपुर की ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज जोधपुर की लोकप्रिय आवाज बन चुकी है। जी हां, एक आरजे, एक एंकर, एक रंगकर्मी और एक सक्सेसफुल इवेंट कंपनी के ओनर मिस्टर आरजे शैलेंद्र व्यास। थैंक यू योगेश, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं आपसे बता दूं कि जैसे हम जोधपुर में पॉडकास्ट शो कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस पॉडकास्ट को मारवाड़ी में ही कंटिन्यू करें। हाँ, तो इनू बढ़िया बात और कही हो सके। जोधपुर में बैठा हूँ, जोधपुर में बात कर रहे हैं और अब खुदरी भाषा में बात करो। इनू बढ़िया बात, इनू ज्यादा सुकून वाली बात और की हुई नहीं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो इन्हीं बातचीत रहाते मैं आपको जाननी चाहूँ सर कि आरजे शैलेंद्र पहली आरजे शैलेंद्र और एक शैलेंद्र और उन्होंने पहली एक नाम जिको हर जगह कॉमन हुई गयो और सबरे मुंडा मत सोनू। तो वो सोनू शैलेंद्र आरजे शैलेंद्र जी की जर्नी रही है आपकी। उन जर्नी वास्ते में आपने पूछूला कि सबू पहली आपने कौन प्रेरित करियो। और सवाल तो वाकई मैंने कोई हैर वालों पूछ सके, क्योंकि सोनू मैंने खुद ने उन्होंने अपने आप ने बहुत साल हो गया, आज कोई बहुत साल बाद सोनू बोली है। बहुत सही सवाल आप योगेश जी पूछो कि सोनू शैलेंद्र आरजे शैलेंद्र की जर्नी बहुत कमाल रही। बिल्कुल सर। सोनू मारो बचपन रो नाम जी। और सोनू मतलब सोनू जी को वो एक रंगकर्मी हो, रंगमंच में बहुत एक्टिव हो। एक अचानक वो एक यंग एक्टर, एक युवा रंगकर्मी बिल्कुल सर एंटर्ड हुए और बहुत शिद्दत तो काम करियो। वो टू पछे जी को है वो उम्र भी मोटी हुई, थोड़ा अनुभव भी हुई और रंगमंच को हिकायो। बिल्कुल। बाहरली दुनिया में आने काम करूँ लगा जब शैलेंद्र हुए। और शैलेंद्र बाद रेडियो एक एड़ो फेज लाइफ में मोने मर आयो। मैं बहुत साल रेडियो ने सर्व करियो, प्राइवेट फ्रिक्वेंसी मीडिया ने। मॉर्निंग आरजे तो वट आरजे जुड़ गयो। अच्छा। तो सोनू शैलेंद्र और आरजे पूरी 26 साल रही एक जर्नी है। 26 इयर्स कंसिस्टेंसी जी की 26 सालों में वह लागोड़ी रही। बट आज वाकई में मतलब आप तो मैंने बहुत साल पहले ले गया हो कि सोनू शैलेंद्र बचे आरजे शैलेंद्र। तो इन तीन ही दौर मोने जो नॉम छोटा मोटा होता गया। बिल्कुल सर। बट इन जर्नी मोने बाल कम होता गया। सोनू बहुत हेरी हो, बालों वालों हो। शैलेंद्र थोड़ा सा हेयर लॉस वाला और आरजे शैलेंद्र बिल्कुल आज जी को दी के वो है। बट जी का मैं वे सोनू भैया ने देखता है टाउन हॉल रे मोने उन्हें पछे मैं जिको आपरो और लुक देखियो तो उन लुक को बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव लुक है और काफी लोगों ने आपरो लुक अट्रैक्ट करे। और नहीं और बात मन बहलाने वास्ते वो नहीं बिल्कुल नहीं। आ चीज जी की है वह मैं बताऊं आपने कि जितो मैं आपने आपरा जिन टाइम बाल हा उन टाइम भी आपने देखियो बहुत हेरी हूँ। तो मैं घना बाल होता, गहरा गहरा बाल और उन्हें बचे भी जिन टाइम एक लास्ट याद है मने कि जिन टाइम आपने एक शो में देखियो एज आप एंकरिंग करता है तो उनमें आप एक बिग एफएम रो एक शो होस्ट कर रिया था टाउन हॉल में। अच्छा। और वो आप जी को नयो लुक हो उन टाइम। मुझे याद आ गई, बहुत साल पहले की बात है अभी। वो हो सावन उत्सव। बिल्कुल। हाँ, और मैंने आज वह चीज भी याद है क्योंकि काफी पापा रहा था टाउन हॉल आना जाना रहता तो आप भी एक उन टाइम आप एक ड्रेस कोड हो ब्लैक इंडो वेस्टर्न। बिल्कुल। वो ब्लैक इंडो वेस्टर्न मैंने आज भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वो लुक हो उन पचे लोग भूल गया कि आप कोई एक और भी लुक हो जिनमें आप बाल में आप केड़ा दिखता कही हा और आज जी को आप लुक है। तो मैं आपको एक चीज और मतलब आप जो को थिएटर जी की जर्नी ही वहाँ की कर शुरू हुई। बहुत बहुत सही सवाल है योगेश, क्योंकि मतलब जो सवाल आप पहले पूछो ने सोनू शैलेंद्र आरजे शैलेंद्र ने शुरुआत जी की है वह रंगमंच हुई ही। पिताजी भी मारा जगह है शौक है रंगमंच करता। तो घर में माहौल तो हो ही जो म्यूजिक रो, लिटरेचर रो, साहित्य रो, नाटक रो।
और મને બી શોખ હો और घर में बातों भी होती नान को रिवीजो रिजरे कि बच्चे रे कॉर्नर मोने जिन तरीके की वोकेबलरी पढ़े बिल्कुल ऐसे जिन विषय वस्तु री वोकेबलरी पढ़े तो उन्हें एक इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही जाएगा कई चीज है उन्हें इर्द गिर्द। बिल्कुल सही बात और मैं भी 9th-10th करियर के बाद जी को है वो जिन टाइम थोड़ा मैच्योर हुआ और ठा पड़ी कि टाउन हॉल जड़ी जगह माते जटे पापा भी नाटक करता बिल्कुल तो नाटक भी जो हुआ करे तो एक एनएसडी वर्कशॉप वो देख पर उन्हें 98-99 की बात है मैं ही भूख गया 26-27 साल हो गए इन बात में। और वटू जी की है रंगमंच री एक जर्नी शुरू होगी। मैं कहूँ नहीं आप ब्लेस वो क्योंकि तो शिद्दत करना पड़े क्योंकि आपने बदले में मिला कि बिल्कुल इनिशियल सही। आप डेज रमोने इनिशियल टाइम रमोने बचा तो थिएटर वाली चीज है कि आप लाइफ री फिलोसफी बदल दे आपने एक डायरेक्शन दे दे कि आप जीवन में आखिर करना गई है या की भी करोला आप आगे जा पर तो वो उतनी उतनी शिद्दत राते करोला तो रंगमंच की ताकत है। दिस इज अ पावर ऑफ थिएटर की वो आपको आपका कंसंट्रेशन जो है वो इतना स्ट्रांग कर देती है कि आप जीवन में कुछ भी करें तो वो पूरी तल्लीनता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। तो मैंने भी 12-14 साल जम के रंगमंच किया ऐसा नहीं है कि अभी छोड़ दिया है। अब चूंकि बहुत सारे दूसरे काम आप जब जीवन में आगे बढ़ जाते हैं बड़े हो जाते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है आपको 50 काम करने होते हैं लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस मंच पे जब मैं नाटक कर रहा होता हूँ तभी आती है। तो साल में एक आध कोई फोन आ ही जाता है कि सोनू फ्री है कि नाटक करना तो मैं दौड़ के चला जाता हूँ यहाँ सब करूंगा मैं नाटक। तो रंगमंच को मैंने बहुत अपने जीवन का मतलब गोल्डन टाइम जो है वो जो एक युवा अवस्था है जो पूरा रंगमंच को मैंने दिया और उसी का नतीजा है कि आज जो कुछ भी कर रहे हैं छोटा मोटा जैसा कैसा भी उसके अंदर जो है वो अगर वो कुछ अच्छा हो रहा है तो वो रंगमंच की बदौलत हो रहा है। तो ये जो आपने अभी जो रंगमंच का जो बताया पर रंगमंच के बीच में ये आरजे बनने का कब सोचा कि हाँ नहीं ये सोचा न हो चो को नहीं हो और कही हो कि नाटक तो चलता ही जा 2007-8 रमोने राजस्थान रमोने भी फ्रिक्वेंसी मीडिया आ गयो गवर्नमेंट जी की है वे फ्रिक्वेंसी सेल होगी निरारा रेडियो स्टेशन आया मैं भी इंटरव्यू देने वास्ते जाऊं लगा कि हाँ चलो नया नया रेडियो आया तो फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो गया बिग एफएम रमोने क्योंकि आप अगेन वही मैं थोड़ी देर पहले क्या नहीं कि आप जीवन में अगर कुछ अच्छा कर रहे हो आज आज इस वर्तमान समय में तो कहीं ना कहीं वो रंगमंच का ही वो योगदान है। तो अचानक से एक न्यू कमर को बिग एफएम जैसे बड़ी फर्म ने ले लिया बड़े रेडियो स्टेशन ने ले लिया तो वो अभी रंग नाटकों की वजह से हुई हो क्योंकि एक तो एक आम बच्चों बोले और एक नाटक करियोड़ो एक टाबर बोले बहुत फर्क तो पड़ा? दो री बोली रमोन है दो री शब्दावली रमोन है दो रे बहुत ज्यादा। प्रोनाउंसिएशन में दो रे मॉड्यूलेशन में रात और दिन रो फर्क है। सही बात है। तो वो तो ऑलरेडी ही ना आयोडो ही जा हाँ हाँ तो वे पटाखू ले लियो यार ये तो ठीक बोलता है इसको ले लेते हैं तो वे पहले लियो और पचे रेडियो ही कायो क्योंकि अच्छा अपन तो जीवन में ही पहली बार तो रेडियो और मोने बहुत सारा सॉफ्टवेयर हुए बहुत टेक्निकलिटीज हुए बिल्कुल बहुत उना प्रिंसिपल्स है रेडियो किन तरीके में चले कि अगर आपने पोर्ट्रे करना है कहीं बोलना है कितो बोलना है वे सब मैं वोटर रैक नहीं ही क्यों बट आ है कि उन्हें नींव जी की ये बात रंगमंच में पड़ चुकी तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लागो एक में सही बात वो है। फटाफट रेडियो ने ग्रैब करी और 5 साल मॉर्निंग शो जी को है वो जम ने करिया पड़ी बिल्कुल न्यू एक करपन रेडियो की शुरुआत होगी और एक नाम पड़ गयो शैलेंद्र आरजे शैलेंद्र। बहुत ही मैं आपने कहूँ सा कि एक आर्टिस्ट जिको है उन्हें वास्ते कोई भी चीज अगर आप उन्हें कुछ भी दे दो तो उन वास्ते कोई भी वो कह नहीं कि इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है वो सब बिल्कुल कुछ वो आप हैंडल कर ले। बिल्कुल जिन टाइम आप रेडियो में आपकी एंट्री हुई फर्स्ट डे आप जिन टाइम माइक संभाली हो तो उन टाइम कोई थोड़ा एक्साइटमेंट हो या नर्वसनेस ही नर्वसनेस तो खाली वे जी का सॉफ्टवेयर था उन्हें ले नहीं गए अब यार यो ने की कर चलाओ ए की कर चाली माइक माते तो कदी पहले दिनों भी एडो हेजिटेशन को नहीं रहे क्योंकि नाटकर्मों ने मोरे इतना पैड माइक लागता हुआ और माते बोलता पहले निर्देशक के पढ़ना हो तो दौड़ने में जाता पर मैं बोलोला माइक माते तो माइक रो तो शुरू डर नहीं रहे कभी भी। हाँ रेडियो में आयो जरा डर उन चीजों रो लागो क्योंकि स्टूडियो रो मोन इतना इतना मॉनिटर हुए इतना इतना सॉफ्टवेयर हुए और दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका माइक ऑन है और अब आप जो कुछ भी बोलोगे अपने विवेक से उसका असर होगा क्योंकि पूरा शहर सुन रहा है। बिल्कुल ही अब आप क्या बोल रहे हो कितना सजा धजा बोल रहे हो
क्योंकि आपकी बात का असर होगा। ये बात मुझे रेडियो करियर के स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आभास हो गया इस बात का, और उसके बाद जो भी मैंने रेडियो पे बोला वो बहुत सोच समझ के, बहुत पूरी रिसर्च के साथ, पूरी तैयारी के साथ जो है वो, मतलब बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन टाइम भी आप माइक में बोल रहे हो उन टाइम पूरा शहर सुन रही है। दिस इज द पावर ऑफ अ रेडियो स्टेशन और रेडियो, कि अब आप जो कुछ भी कहने जा रहे हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की बात है, वो इंफॉर्मेशन की बात है, वो पॉलिटिक्स की बात है, वो आपके तीज त्योहार की बात है, आपके पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। आप शहर की बात कर रहे हो, आप पोल्यूशन की बात कर रहे हो, आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, आप हेल्थ की बात कर रहे हो, आप आईटी की बात कर रहे हो। तो आप विश्वास मानिए कि ठीक उस वक्त जो लोग सुनने वाले हैं उनके पास भी उतना ही ज्ञान है। बिल्कुल सही बात। तो अब आपको तैयारी के साथ बोलना है। तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रेडियो ने दी, और आज भी मैं अब जब लाइव शो मैं कोई भी अवार्ड शो होस्ट करूँ जाऊँ, मैं इवन मैं वेडिंग में होस्ट करूँ वहां से जाऊँ तो पूरी तैयारी रहते जाऊँ बिल्कुल कि भाई छोरी वाला कौन है, छोरे वाला कौन है, बीन बोरो नॉम कही है, कई और बैकग्राउंड है, कई प्रोफाइल है, और छोरो डॉक्टर है कि इंजीनियर है। डॉक्टर हुई तो अलग बात हुई, इंजीनियर हुई तो अलग बात हुई। सही बात है। तो इतनी तैयारी रहते मैं वेडिंग शोज करूँ वहां से भी जाऊँ तो कटिन कटी रेडियो ने इन बात को क्रेडिट जावे कि रेडियो आ चीज ही कही कि कंटेंट जी को है उन्हें तैयारी कितनी जरूरी है। तो इनमें कटे न कटे मतलब थिएटर भी बहुत बड़ो योगदान है। थिएटर तो मने लागे कि मैं जीवला जितना जितना काम करूला नहीं उन सब और कम और मोने थिएटर रोज योगदान वाला। आज अबार रोज ले लो आप, मैं बात कर रहा हूँ और अगर आप एक सवाल 30 सेकंड में फिनिश कर दिए उन्होंने, अगर मैं जवाब 3 मिनट में दे पा रही हूँ, 3 मिनट तक अगर मैं की बोल रही हूँ तो उन्होंने कटिन कटी सिर्फ और सिर्फ रंगमंच की वजह से। आप बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए जितना शब्द जितनी बातों है वो जितनी आपकी बातों ने सजावट बता सके हैंगो करने पे कमाल की बात है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो हैंग एक जड़े जे हैंग और दो हाथ दो कौन एक नाक हैंगे, बट निरी बार वो है कि नाटक वालों साहित्य रो आदमी थोड़ो सो ज्यादा बोल पावे क्योंकि उनकने शब्दावली री पकड़ वे और वह रंगमंच इस देवे। बिल्कुल सही बात आप तो कमाल रो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो तो कटिन कटी आप भी लारे रंगमंच रो जी को योगदान है आप जीवन में, उन वजह से जे नजर तो बड़ो मुश्किल हो जावे। मैं तो आप मतलब जिन टाइम मैं कहूँ नहीं आपने जिन को सुनता है, आप सब सुनता है उन टाइम लोगों ने एक आपको अटैचमेंट हो जातो कि लोग जिन टाइम आप जी की वॉइस होती लोगों रे जिका लाइफ को जुड़ियोड़ा जिका क्वेश्चंस होता, तो कदे कबार एड़ी कोई चीजों हुई है कि जिन टाइम कोई एड़े कॉल आई गयो हुआ आपके ने तो जिको आपने बोले टच हो गयो है कि यार कोई एड़ी घटना कि जिन्हें आप रे चलते लाइव रे मोने आप रे कने कॉल आयो हुए और आप री बात रिलेट होने आप कोई एड़ी बात करी हुए कि आपने टच हुई गयो होगा? यूं तो निरा फोन कॉल्स होता, निरी बातों होती, निरी बार पेरेंट्स जी का है वे काउंसलिंग रवा से भी बात करता आप बच्चों ने लेने हैं। निरी बार पेरेंट्स वो भी कहता है कि बच्चा सुबह रोज आपको सुनता है, वो इंस्पायर है, वो भी रेडियो इंडस्ट्री में आना जाता है। निरी बार जिका लोग म्यूजिक का पैशनेट लोग होता वगैरह फोन कॉल भी आता कि यार चल इतने बढ़िया बोलते हो और ये नए गाने क्यों चला देते हो, हमारी पसंद के गाने चलाओ। तो यूं यूं कर प्रोनेन थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स आवता और निरी बार एड़ो हुयो के मने लागो भी हो के हमारी इंफॉर्मेशन हो या हमारी बात हो जिको है वो कटिन कटी पॉजिटिव। एक मने याद है मैं एक बार रिजल्ट आयो जरे रिजल्ट माते आमतौर माते बच्चा बहुत रिजल्ट ने ले पर सीरियस हो जावे, बच्चों की डिजायर हुआ है कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 95 आएंगे लेकिन 85% ही आए। तो मैं उन माते भी एक शो बनाया हूँ। अच्छा, कि जिंदगी रुकती नहीं है। 85 मैं उन शोर में इतना फैक्ट्स एंड फिगर्स डालिया कि 85% कहीं 65% वाला भी आज कटे बैठा है। तो परसेंटेज आपके आने वाले जीवन को नहीं आंक सकता, क्योंकि और आबे तो एकदम बिल्कुल नया दौर है। बिल्कुल सही आप सोचो कि इतना कौम है करुणा, बच्चा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधा और मोहन जी को है वो कमाल रो कॉम कर रही है। इतना नया विषय, इतना नया सब्जेक्ट जुड़ गया है वे
तो मैं वो शो बहुत, और उन शो वास्ते बहुत मार्गन फोन कॉल्स आए, शानदार तेरा ये शो हमें बहुत बढ़िया लगा, जिन तरीके से बच्चों ने मोटिवेट करी हो बिल्कुल सही। कि माना परसेंटेज जो है वो मायने रखते हैं, लेकिन इतने भी मायने नहीं रखते कि आप पूरी जिंदगी को हाशिए पे डाल दें, वो दिमाग सही में बात घर है। करा के उसको बैठ जाएं आप कि मेरे तो इतने ही परसेंटेज आए। जीवन चलने का नाम है, सही बात है आगे जो बढ़ते रहना चाहिए। तो वो शो मैंने आज भी याद है, उन से बहुत अप्रिसिएशन। एंकरिंग रे मोने आप रे फील्ड में आरजे रे फील्ड में आप रहा तो कभी कोई एडो भी कोई कॉल आयो कि जिन्हों आपने कोई होया करे कदी के कोई मस्ती मजाक वालों भी कॉल आ जाए करे जिको आपने आप सोचो नहीं हुए पर आपने एक कॉल आवे कि जिनमें आपने लगे कि यार आ चीज की करेगी। मैं हमेशा हर कॉम ने सीरियसली लिया, और दूसरे लोग भी मैंने बहुत सीरियसली लिया, निर्भर बने कि बिल्कुल भाई मैं बिल्कुल। यार ठीक है, और मैंने भी लोग बहुत सीरियसली लिया। मैं अगर मैं की कहूँ या मैं कोई सजेशन दूँ, कोई सुझाव दूँ, या मैं कोई राय दूँ, तो मारा तो एड़ो कभी कोई हुयो को नहीं, क्योंकि हैं कौन था हो के वो अगर कॉमेडी प्ले करेला तो उन्होंने वो बहुत अच्छी कॉमेडी कर बिल्कुल लेला। बिल्कुल आम जीवन में मोने मैं थोड़ा सा सिंसियर, थोड़ा सा सिंसियर बिल्कुल रहनो भी है। और शाय, और थोड़ा बेड़ो रहूं, कम बोलूं। मैं हमेशा वो अगर मारी बात करूँ तो हमेशा वो आपने देखे होंगे एक डेडिकेटेड हाँ, वो डेडिकेशन रहते आप हमेशा काम करियो और मैं भी वही नहीं कर आपने पाया काम कि ने नहीं आते दर्शाओ। मजाक, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलियो। मन था है कि जदू मैं मतलब बहुत शिद्दत नाटकों जुड़ गयो ने, हम्म। उन्हें बाद में सिर्फ काम करता आ रही हूँ। मैं हर रोज सुबह उठ तो ही जी को फोन आवे, वो मारो वो टारगेट सेट हो जाके आज रो कॉम है, मैं उन्हें लारे पड़ जाऊंगा आज। चाहे मीटिंग्स है, चाहे कि लिखनो है, चाहे कि डब करनो है, चाहे मारो शो है उन्हें तैयारी करनी है, तो मैं उनमें ते लाग जाया करूँ। जैसे मान लिया शो है मारो, तो जूता भी मैं खुद पॉलिश करूँला, अच्छा। कपड़ा ड्राई क्लीन आ जावे, बट तो भी एक बार में एक एक्स्ट्रा प्रेस और एक टेबल बनाने रखी हूँ। हाँ आयोडा ड्राई क्लीन बट हो सके 10 दिन पहले ड्राई क्लीन सही आया, तो बात है कोई सही है। रिंकल आ गया तो मैं एक बार बाद उन्हें ठीक करूँ। मैं बहुत करीन हूँ, बेल्ट जमाऊँ, मैं सॉक्स नोट ध्यान दूँ कि अगर ब्राउन पहन रही हूँ तो ना तो सॉक्स खड़ा जावेला, ब्लैक पहन रही हूँ तो ना सॉक्स खड़ा जावेला, कॉम्बिनेशन। ब्लैक ट्राउजर है तो ब्लैक बेल्ट होना चाहिए, ग्रे ट्राउजर है तो ब्राउन बेल्ट होना चाहिए। तो मैंने 4-5 घंटा में उन माते पछो पौनो लियोड़ो शाम रात मैं कई बोलूं जा रही हूँ, मैं कोई अवार्ड शो होस्ट करूँ जा रही हूँ कई, क्योंकि आज भी मतलब 20 साल बाद भी मैं शो होस्ट करूँ जाऊँ जब मन डर लगे भाई कि आज पूछ कई तो बोलूला आपने मैं। बार कि अगर कटे भी कोई शो आप बार भी आज भी आज भी 20 साल बाद लगभग भी मैं उन्हीं हूँ कि आप 1,000 शोज ज्यादा हो कंप्लीट हो गया था, चुके हैं। बिल्कुल था। तो 1000 उन शो से एक ज्यादा। हजार शो रे पचे भी आज भी जिन टाइम आप स्टेज मत जाया करो तो कटे ना कटे वो एक नर्वसनेस। एवरी डे आज भी डर लगे मतलब, और एक होया करे नहीं कि मने ठीक शो चलू हुए और पहली जो है वो वॉशरूम जानो पड़े, भागनो पड़े मने, ये तो भयंकर डर लगे कि आज क्या बोलूंगा। तो आखिरी बार मैं हमारा एक रंग थिएटर टीचर है हमारा, दलपत अंकल, वे अभी नहीं रहा। तो दलपत अंकल ने मैं रोज कहा तो शाम टाउन में आयो, अंकल ये इतना नाटक कर लिया। आज भी मैंने डर लगे जब वे रोज कहता कि जब तक थे डर लागोड़ो रहेला नहीं, जब तक तू बढ़िया करता बढ़िया रहेला, करता जिन दिन हो। तारो डर खत्म हो गयो उन दिन बस तो हवा में उड़ून लाग हवा जाला। में सही है। तो मैं रोज भगवान प्रे करूँ और डर छो लागोड़ो, और लिटरली मैंने कल भी मारो शो हो, મને યાદ है कि शो चलूं वाला उन्होंने पहले मैं वे एलईडी वाल वॉल में तो बैठा हुआ पूछी मैं, सर वॉशरूम कहाँ है यार, क्या हुआ यार, मैं कहा, तो भागने वॉशरूम जान पज मैं पाछा हूँ, पज मैं थोड़ा सा बालाजी नॉम लूं पज फ्लोर में जाऊं। तो आज बिल्कुल भी मैंने बहुत। डर लगे, तो और डर बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रोज माहौल बदल रही है, नई लाइफस्टाइल आ रही है, नई वोकैबुलरी आ रही है, नया तरीका आ रही है होस्टिंग का भी। तो आप कभी भी हो तो कह ही नहीं सकोगे इस विषय पे मेरी परिपक्वता है, ये बिल्कुल नहीं आप कह जीवन सकते। में कभी नहीं कह सकते। सीखना तो हमेशा रही है। और जीवन एक रहते हैं। आप जिन हिसाब जिन तरीके हूँ आप शो होस्ट करिया करो एक वजह की एनर्जी एक जोश हो जो लोगों ने बांधने रखे वो एनर्जी आप रे किकर बनोड़ी रहे। हाँ सवाल मैं इतना जना पूछे, सोशल मीडिया माध्यम में भी पूछे, मैसेज करने भी पूछे, क्योंकि वह एक सब एनर्जी जगह। रो जो असर है हाँ वो मैं काफी बार आप देखिए करो कि जिन टाइम आप स्टेज माथे परफॉर्म कर रही हो और वही नीचे पब्लिक जी की आपने देख रही है वह उतो एंजॉय एंजॉय कर रही है और उन सेम जोश रहते। मतलब मैं पहले तो आप ना बता दूं कि मैं हर शोरूम होने उतो एनर्जेटिक रहा करूं,
चाहे મને इंश्योर अपाया मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है। सही है। मैं बिना पैर वासे कटी जाऊं तो भी वटे उतनी एनर्जी रहते काम करूं, और अगर कटू पैर मिल रही है तो भी उतनी एनर्जी रहते काम करूं। तो इनो सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है कि जिन टाइम आप कोई काम पूरी शिद्दत करो और वो आपरे मन रो काम है, स्टेज माते मन संचालन कर रो, और मारे इच्छा रो काम है, मने अच्छो लागे। मैं खुद तय करियो जीवन में, अब जी की चीज मैं खुद तय करियो जीवन में। अगर मैं उन्होंने भी अगर नागायो करू लाया, उन्हें ढिलायो करू लाया, सही बात। उन्हें भी ठीक है कि कर ले यार, अब ये 1000 शो कर लिया, 20 साल हो गया बोलता हूँ बोल रहा हूँ, तो जरे तो पछे गई है। और मोरो तो नाटक वालों मौन हो के मंच में उन टाइम देवता रो निवास हुआ करे, वे बिल्कुल आपने और पूरा सपोर्ट करे। तो मने एड़ो लागे कि मैं जी फ्लोर में हूँ ने पूरो चारों तरफ कायनात जुड़ जावे मारा था कि, और मने लागे कि अबे 2 घंटा 3 घंटा में स्टेज में हूँ, हमें 1000 आदमी 500 आदमी बैठा है। हमारी ड्यूटी है कि जिकी बात कन्वे करूँ वास्ते मने मंच में भेजो हुए है, वहाँ मैं पूरे दायित्व रात निभाऊं और वह बात कन्वे हुए, और कईटा कटू हुआ एनर्जी आ जावे और मैं धा धू कर प्रोन जीवन रवे 3 घंटा निकाल दूं। बिल्कुल आ बात तो है कि जिन टाइम आप स्टेज में तो हो उन टाइम आप मन में भी एक चीज एड़ी लागी उड़ी रहे कि यार अगर मैं गड़बड़ कर दी बिल्कुल तो मारे चक्कर में पूरो एक शो खराब हो सके। बिल्कुल बहुत बड़ी तो पूरी रिस्पांसिबिलिटी है, रिस्पांसिबिलिटी रहता है आप एक स्टेज एंकर में जिन टाइम। बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, उन्हें और तैयारी भी करनी पड़े, चाहे आप की कर रही हो। मैं तो कहूँ आप कहीं कहीं वेडिंग रो संगीत होस्ट कर रही हो, आप कोई कॉर्पोरेट इवेंट कर रही हो, कोई सामाजिक संस्था रो बड़ो कार्यक्रम होस्ट कर रही हो, आप बिल्कुल की भी सही कर है। रही हो, पूरी तैयारी रहते जाना पड़े। बिल्कुल सही बात है। और एक जी को मैं एक आरजे रो जी को दौर निकलियो, एक आप रे एक्टिंग थिएटर रो, और उन पछे आप रो जी को मेन फोकस हुयो वो सिनेमा। बिल्कुल तो थिएटर और सिनेमा दोनों में काम करो जी को आनंद है वो ज्यादातर की में आयो। और दोनों में अंतर कही हो कि आपने अटे काम जी को थिएटर में जी को है वो थिएटर टोटल अलग होया करे और सिनेमा टोटल डिफरेंट होया करे। तो दोया रिमो ने आपने कई पहली तो मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं। आनंद, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं अगर आपको बात करते हुए भी मना आनंद आ रही है, आप जाओ पर मैं घरे जाऊंगा स्कूटी माते मैं आनंद जाऊंगा। बिल्कुल मैं टीवी चैनल देखूला घरे जाने में आनंद देखूला। बिल्कुल मैं नाटक करूला मैं आनंद करूला। बिल्कुल मैं सिनेमा फिल्म करी, फ्लाइंग जेट करी, या जो पिक्चरों सरपंच रिलीज हुई है, मैं फिल्म करूँ आनंद करूँ। बिल्कुल मैं एक चीज तो ही गयो कि जीवन में आप की भी करो आनंद करो। तो मैंने रंगमंच में भी उतो ही आनंद आयो, सिनेमा में भी अभी उतो ही आनंद आ रही है। फर्क सिर्फ इतो है कि वो आनंद जी को और रंगमंच रो वो उनमें जिम्मेदारियों कम ही, जरा थोड़ा आनंद रो लेवल आप ज्यादा कह लो। अबे उम्र रे हाथे हाथे जिम्मेदारियों बढ़ गई है, तो दूजी नीरी हारी चीजों जी की जीवन यापन रे वास्ते जरूरी है वे जी की जुड़ गई है। बिल्कुल तो उन कैलकुलेशन थोड़ो सो आनंद कम कर दियो है। अब आजकल फोन कॉल्स आवे तो पहले आप पया तय करो, नया करो, वे करो, अगर लागे कि नहीं तो टाइम आप दे रही हो, अगर बजट सही है तो बजे करो ला। उन जमाने रमोने में वो सही को नहीं आ। सही है। उनमें तो एक चाय रमोने बिस्कुट रमोने 3-3 महीना रिहर्सलों कर लेता, नाटक कर लेता। अबे आजकल जीवन रे उम्र रे पड़ाव रे हाथे हाथे या पचे जिन कमर्शियल जगह में वो सब चीजें जुड़ गई है। बिल्कुल बड़ो है कि एक बार जिन टाइम वे सब चीजें तय हो जाओ, फाइनल हो जाएगा, मैं कर रही हूँ तो पचे आनंद रू करो। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आनंद तो 2 ही जगह ले रही हूँ, वो भी आनंद रो दौर हो और भी बहुत दौर आनंद रो है। फर्क दो रमोने तकनीकी रूप फर्क हो सके, टेक्निकलिटीज जो फर्क है, बट बतौर अभिनेता या अभिनय बात आवे तो बहुत ज्यादा फर्क। आप अगर इन्हें बहुत डीपली जाओला जब तो बहुत फर्क है। वह विधा थोड़ी सी अलग है, बट लार्जर देन लाइफ अभिनय है अटे बहुत स्क्वीज करियोडो एक्टर जी को है, वो बहुत स्लो एक्सप्रेशन रहते, बहुत मिनिमाइज एक्सप्रेशन रहते काम करे, क्योंकि कैमरा हर चीज कैप्चर कर ले। सही बात है। तो तकनीकी रूप तो 2 चीजों अलग अलग है, बट अगर आप अभिनय की बात करो तो एक एक्टर ने स्टेज माते भी अभिनय करते हो तो मजा आवे, और कैमरे रो में भी अभिनय करते हो तो मजा आवे। तो आनंद 2 ही जगह मैंने बराबर आ रही है। सही बात है कि सिनेमा रे माने एक लिमिट होया करे कि आप जितो आप अपने अपने स्टेज में एक्सप्रेस कर सको तो आप कम आप में
क्योंकि उन्होंने अगेन वही बात है सर कि उन्होंने इतनी तकनीकी चीजों जुड़ी हुई है, उनमें लाइटिंग है, उनमें कैमरा एंगल्स है, उनमें फोकस है, उनमें आप आउट ऑफ फोकस हो जाओ हाथ हिला दियो तो आप सही बात उन्होंने एक फ्रेम बनी ओड़े उन फ्रेम रे मोने जा आपने रेवनो है क्योंकि वो डायरेक्टर रो जो है वो पर्सपेक्टिव है। सिनेमा इज डायरेक्टर ओरिएंटेड फॉर्म। हाँ बिल्कुल तो और थिएटर इज एन एक्टर ओरिएंटेड फॉर्म। एक बार 3 महीने रिहर्सल रमो ने डायरेक्टर जी को करवा दे बे आज नाटक रमो ने जी को एक्टर करेला वो फाइनल वेला तो वो एक्टर ओरिएंटेड फॉर्म है। सही बात है और डायरेक्टर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सिनेमा बिल्कुल पूरी। सही है तो बिल्कुल डायरेक्टर आप रो एक विजन वे कि इन फ्रेम रमो ने तो दिखावना है तो ज्यादा हाथ दिखावना है पूरा हाथ नहीं दिखावना है खाली सही चेहरा है ही दिखावना है खाली आंख दिखावनी है। तो वटे एक एक उन्हें अलग प्रिंसिपल्स है सिनेमा रा फिल्म मेकिंग रा उन्हें हाथे एक्टर ने जी को है आत्मसात करना अभिनय करना पड़े। बट वो है कि अगर वो आनंद लेने करे तो भले 100 रीटेक भी हुआ तो भी उन्हें आनंद ही जावे। बिल्कुल वो तो बात है ही सर। तो मैं दो ही जगह आनंद लेने करूँ सर। मैं बिल्कुल सही है कि आप रो काम जितने आनंद करो आप उतना ही आप में हो जाओगे हर चीज रमोन है क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले की नेमत है कि आप ने जी को है वो मनुष्य जीवन मिलियो है। जाड़ो कड़ो भी है आपने छोटी गाड़ी है मोटी गाड़ी है छोटो घर है मोटो घर है गाड़ी नहीं है टू व्हीलर है जेब में मारे 100 रुपया हुए तो भी मैं बहुत आनंद रहूं ना जिन दिन कोई काम करना आ जाऊं 50,000 हुए तो ही मैं उतना ही आनंद रहूं। उत्साह कम नहीं हुआ उत्साह जीवन रो कभी कम नहीं होना चाहिए क्योंकि जरूरतें जो बड़ी बड़ी जरूरतें हैं वो ये तय नहीं करती कि आप जीवन खुशी से जियोगे खुशहाल जियोगे। आपका खुद की अंतरात्मा ये तय करती है। बिल्कुल सही बात। छोटा घर है तो भी मैं खुश हूँ छोटी गाड़ी है तो जब तक आप अपने इनर सोल से नहीं वो कहते हैं ना कि हार नहीं मान लेते तब तक आपको कभी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। और एक हम देखते हैं कि जब एक पहले के टाइम में जो एक थिएटर हुआ करता था कि जब अपनी पूरी शिद्दत से लोग थिएटर जो थिएटर से जुड़े रहते थे जो थिएटर रंगकर्मी जो थे वो अपनी पूरी कहते हैं ना तन मन धन से बिल्कुल थिएटर में जुड़ जाते थे अपना काम करते थे। और वहीं आज जब हम थिएटर को देखते हैं तो जो न्यू कमर्स जो लोग आ रहे हैं जो बच्चे भी आ रहे हैं या जो यंगस्टर्स भी जो आ रहे हैं उनका एक फोकस ये बन गया है कि थिएटर में जाने के बाद सीधा हमको मुंबई में जाना है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि देखो जो थिएटर ही नहीं मतलब ये बिल्कुल एक नया युग है एक नया दौर है तकनीकी युग है इंटरनेट का युग है और अब तो एआई का जमाना आ गया है। सो हम बिल्कुल एक नए युग में हैं। आपने शुरू किया कि रंगमंच में जो पहले शिद्दत से किया जाता था आजकल कम करते हैं ये केवल रंगमंच पे लागू नहीं हो रहा है। ये जो शिद्दत या ये जो मनस्थिति है ये दुनिया में जितने काम है सब पे लागू हो गई है। हमारे बुजुर्गों को देखें हम वो खेतों में धान उतनी शिद्दत से उगाते थे। बिल्कुल सही बात है। उतनी मेहनत करते थे। अब आजकल तकनीक ने जो है वो वहां पे मशीन्स आ गई हैं। कोई भी काम पुराने जमाने में जितने काम होते थे बुजुर्ग हमारे उतनी शिद्दत से करते थे। फिर उसके बाद एक दौर आया ये एकदम बिल्कुल नया दौर है। तो केवल रंगमंच ही नहीं सब जगह आजकल शॉर्टकट सही बात है अपनाना शुरू कर दिया लोगों ने। कम तैयारी में कम समय की तैयारी में बहुत कुछ ज्यादा समय का बड़े समय को अडॉप्ट करना। और रंगमंच में तो इसलिए भी हो गया है क्योंकि अगेन वही तकनीकी दौर है सर। मैं हमारी बात बताऊं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूं पुराने जमाने की तो बातें ही अलग है उनकी तो आप बराबर ही नहीं कर सकते। हमारे दौर में सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था। कोई इंस्टाग्राम नहीं कोई फेसबुक नहीं कोई रील्स नहीं कोई यूट्यूब नहीं कोई वीडियोस नहीं। आज आप ये ब्लॉग बना रहे हो हमारे जमाने में ये होते ही नहीं होते थे। तो सिर्फ जब नाटक होता था तो आप डाइवर्ट नहीं होते थे तो हम सिर्फ नाटक पे फोकस रहते थे कि नाटक करना है। 6 बजे का टाइम है रिहर्सल का 5:30 पहुंच जाते थे जाके हाथ से झाड़ू लगाते पोछा लगाते जो पहले पहुंच जाता वो पहले ये काम कर लेता। उसका आनंद अलग था। उसका एक आनंद अलग था। फिर धीरे धीरे पूरी कास्ट इकट्ठी हो जाती निर्देशक महोदय आ जाते डायरेक्टर आ जाते स्क्रिप्ट खुल जाती और कल जहाँ से खत्म किया है वहां से आगे से सीन शुरू होते या फिर से शुरू होता। तो वो समय अलग था आज का समय अलग है।
आज एक एक्टर नाटक में रिहर्सल करने आता है फटाफट से, उसके पास 1 घंटे का समय ही है, क्योंकि उसके बाद उसको ब्लॉग दूसरा शूट करने जाना है, blog उसको रील शूट करने जाना है, उसने कोई फिल्म ले रखी है तो भाग के वहां जाना है। तो ये नया दौर है, तो इसमें रंगमंच या रंगकर्मियों की कतई गलती नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था हर चीज पे लागू हो गई है। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये नया दौर है, इस नए दौर की अपनी डिमांड्स हैं, लेकिन फिर भी अब मैं उन रंगकर्मियों से, उन नाटक जो नए बच्चे आते हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आज भी हमें एक सर्टेन प्रॉपर टाइम तो रंगमंच को आपको देना चाहिए। बिल्कुल आप सही उतने फटाक से, अब 3 साल का कोई डिग्री कोर्स होता है, मान लिया आप सोचा कि मैं 1 साल में ही तीनों एग्जाम दे दूं, तो ये हो नहीं नहीं, सकता। पॉसिबल ही नहीं। तो रंगमंच की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका भी अपना एक समय है, कम से कम वो तो आपको रंगमंच को देना चाहिए। उसके बाद आप फिल्म्स कीजिए, बुरा नहीं है फिल्म करना, टीवी कीजिए, कमर्शियल्स कीजिए। बिल्कुल आजकल सही तो बात। इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इतना काम है आज की तारीख में जिसकी कोई हद नहीं। तो करना भी चाहिए, और जो कर रहे हैं तो वो बुरा बुरा भी नहीं है। जैसे थिएटर एक इंसान की लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बिल्कुल क्योंकि थिएटर, जहां तक हमने देखा है कि थिएटर को आप अपनी अगर लाइफ में जो अगर थिएटर की बातों को उतारें तो वो आपको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। बिल्कुल, रंगमंच डिसिप्लिन ले आता है। ये तो मैं बहुत पेरेंट्स मुझे मिलते हैं उनसे भी कहता हूँ कि जीवन में बच्चों को एक बार जो है वो रंगमंच जरूर करवाना चाहिए। रंगमंच इतना डिसिप्लिन ले आता है आपकी लाइफ में, एक बार बच्चे को रंगमंच से जरूर जुड़ना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को रंगमंच से जरूर जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रंगमंच एक दिशा दे देता है बच्चे को, उसे डिसिप्लिन दे देता है, उसमें संस्कार डाल देता है। और ये केवल रंगमंच ही नहीं, साहित्य की किसी भी तरह की विधा, आप बच्चों को म्यूजिक में डालें, बच्चों को फाइन आर्ट में डालें, बच्चों को कहीं और डालें, आप स्पोर्ट्स में डालें, बिल्कुल है। तो वो कुछ न कुछ तो दिशा निर्देश तय करके जीवन में वहां से बाहर निकलेगा। ये तो बिल्कुल, फैक्ट है। ये थिएटर का तो बहुत बड़ा रोल है कि आपकी लाइफ में आप अगर थिएटर के अनुसार अगर सब कुछ अपने आप को ढाल लें तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल और दूसरा, एक चीज ऐसी है कि आपने थिएटर में भी काम किया, आपने मूवीज में भी काम किया, और अब आपने जी हाँ, रीजनल सिनेमा में राजस्थानी भी। सिनेमा में अभी आपने रिसेंटली जो राजस्थानी सरपंच हाँ, वेब सीरीज आई, अच्छी वेब फिल्म आई। सीरीज, सरपंच वेब सीरीज में, उसके बाद हुकुम आई, रीस आई। हुकुम और रीस। तो राजस्थानी सिनेमा एक जो दौर था पहले का बिल्कुल, और अभी के दौर में क्या अंतर है, या काफी कुछ चेंज हुआ है? बहुत चेंज है सर। वो दौर एक्चुअली सिनेमा का दौर था, उस दौर में सिनेमा बनता था। आजकल का दौर जो है वो विजुअल कंटेंट का दौर है। अच्छा। ये जवाब आपको बहुत रेयर मिलेगा जो मैं आपसे कहना बिल्कुल चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो दौर था सिनेमा का, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात, जिसमें सिनेमा शिद्दत से बनता था। सिनेमा देखने जाना अपने आप में एक तरह का फेस्टिवल होता था। फेस्टिवल होता था। लोग पिक्चर हॉल जाते थे फिल्म देखने के लिए। सही बात है। तो पूरे मोहल्ले को, पूरी गली को पता होता था कि आज फलाना आदमी पिक्चर देखने गया है परिवार के साथ। और ये पिक्चर वो लगी है। जब पिक्चर देख कर आता था तो वो पूरी कहानी भी सुनाता था, पार्किंग से लगा के पिक्चर में क्या क्या हुआ, वहां से लगा, सारे अनुभव शेयर करता था। तो सही पिक्चर बात। देखना उस जमाने में जो है वो त्योहार होता था। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो विजुअल कंटेंट है। उसका एक नया नाम, एक नया डेफिनेशन आ गया है। अब वो चाहे ओटीटी पे है तो भी विजुअल कंटेंट है, वो मोबाइल में है तो भी विजुअल कंटेंट है, वो आपका वेबसाइटों पे है तो भी तो भी विजुअल visual। कंटेंट है, वो कहीं इंटरनेट पे पड़ा है तो वो विजुअल कंटेंट है। तो दौर तो बिल्कुल बदल गया है, बहुत फर्क आ गया है। सिनेमा, वो पुराना सिनेमा, और अब उसी में हम भाषाई सिनेमा की अगर बात करें, राजस्थानी भाषा की या किसी भी भाषा की, तो उसमें भी बहुत फर्क आ गया है। उस दौर में राजस्थान, उस समय का जो राजस्थान था, जो कलर था, वो दिखाया जाता था। आज जो जैसे हमने सरपंच बनाई या रीस बनाई या युवा निर्देशक है, उन्होंने बिल्कुल नया राजस्थान दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। नए तरीके से फिल्म शूट की है उन्होंने, नई तकनीकी आ गई है, नए प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया है उन्होंने। तो अभिनय और फिल्म मेकिंग में तो फर्क नहीं आया है, फर्क सिर्फ ये आया है कि अब टेक्नोलॉजीज और में।
मैं ये बहुत गहरी बात है, आप इसको कभी इंटरव्यू खत्म होने के बाद कहीं बैठे करें तो आप इसे महसूस करके देखिएगा कि चाहे भाषाई सिनेमा और चाहे हिंदी सिनेमा, एक वो जो दौर था सिनेमा का जिसमें सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, बिल्कुल लोग उत्सव की तरह जाते थे फिल्म देखने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और अब पिक्चर रिलीज होती है, आपके मोबाइल में आ जाती है, आप वॉशरूम में भी देख सकते हैं, आप बेडरूम में भी देख सकते हैं, आप कार में भी देख सकते हैं। सही बात तो है। अब त्योहार कहाँ मनाए? ये बिल्कुल गहरी बात है, क्योंकि जब मैं आपकी बात से रिलेट कर रहा हूँ कि वो एक टाइम था कि जब पूरा परिवार, बिल्कुल पूरे घर के लोग, बाकी सब मोहल्ले वाले सब साथ बैठकर उसका आनंद लेते थे, उसको बिल्कुल देखते थे और उस चीज को एंजॉय करते थे कि यार हम आजकल के जैसे बच्चे हैं कि कोई मस्ती जोन या गेम जोन में जाना हो तो उनके मन में जो एक्साइटमेंट रहता है, वैसा एक्साइटमेंट वो तब सिनेमा के लिए होता था। मतलब पिक्चर देखने जाना सिनेमा में उस समय एक तरीके से पूरे परिवार की गेट टुगेदर होती थी। अब आजकल बेडरूम में बड़ा बेटा अलग पिक्चर देख रहा है, बिल्कुल सही बात। छोटा बेटा ड्राइंग एरिया में अलग पिक्चर देख रहा है, नीचे खेलते खेलते बैटिंग में अगर आउट हो गया तो रेस्ट कर रहा है तो उसने अपनी पिक्चर अलग लगा ली। बिल्कुल सही बात है। तो ये नया दौर है मतलब टेक्नोलॉजी ने कहीं और ना कहीं बांट दिया है घर में ही। हाँ, हम इसको इसको बुरा भी नहीं कह सकते। देखिए, सभ्यताएं बदलती आई, बिल्कुल हम मानव की उत्पत्ति से अगर बात करें तो युग के युग बदले, दौर बदला, ह्यूमन एवोल्यूशन इतना कमाल का रहा है और अब हम बिल्कुल नए दौर में हैं। बिल्कुल सही तो बात। अब इस नए दौर में भी जहां तक हो सके हम कुछ पुरानी मान्यताओं, कुछ पुरानी संवेदनाओं, कुछ पुराने इमोशंस, कुछ पुराने तौर तरीकों को अपना के रखें तो खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सही और बात अगर है। हमने 100% उन सब चीज़ों को, उन मान्यताओं को, परंपराओं को, उन इमोशंस को दरकिनार कर दिया, बिल्कुल ड्रॉप आउट कर दिया, तो हम, मुझे लगता है आने वाले समय में एकदम अकेले रह जाएंगे और बिल्कुल सही वो बात है। बड़ी भयानक स्थिति होगी एक ह्यूमन बीइंग के लिए और पूरी की बिल्कुल। पूरी ह्यूमन कम्युनिटी के लिए। जो आदमी पुराने रीति रिवाजों से जुड़ा है, अपने संस्कारों से जुड़ा है, और उसके साथ वो जो नई, हाँ, कतई बुरा ही नहीं है। आप बिल्कुल, आप अकेले बैठ के नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखिए, लेकिन जिस दिन मौका लगे उस दिन परिवार के साथ परिवार के सिनेमा भी साथ, जाइए बिल्कुल एक सही पिक्चर बात है। देखने के लिए। तो बांधे रहिए अपने आप को परिवार के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। बिल्कुल सही बात है। जीवन तो यही है सब। नहीं बिल्कुल, और मैं हमेशा से ये देखता आता हूँ कि जब कोई ऐसी बात होती है घर में, हम जब कुछ जब हमारे बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, सही बात है सर। और अब मैं एक आखिरी सवाल आपको, ज्यादा आपको समय नहीं लेते हुए, थिएटर, आरजे, रेडियो में भी हुई गयो प्लस सिनेमा भी हुई गयो, एक अबार आप जेको शैलेंद्र प्रोडक्शन आप हाँ, स्टार्ट करियो, बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट रो काम, बिल्कुल। और उन हाथे अबार आप रिसेंटली हुननि में आयो कि बॉली फैक्टर बैंड बैंड लॉन्च करियो, बैंड बिल्कुल। लॉन्च करियो। इनकी शुरुआत की कर हुई? इवेंट तो लाइक, क्योंकि मैं होस्ट तो करते हुए जाता शो, जरे कोई ना कोई कह दियो वाला कि यार चंद्र जी आप आ रहे हो तो साथ में साउंड लेते आना या ये करते आना। तो मैं भी कोई साउंड वाले भाई साहब ने कह दिया यार मेरा शो भी है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी है तो आप साउंड लगा दें, क्या बजट होगा। तो वो टू मन लगे, मैंने खुद ने भी ठाक उन्हें सडन की कर चलू गया, बट धीरे 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 जी को है मैं लोग मेन स्ट्रीम रहा वेडिंग प्लानर जी को है वे बन गया। और अगेन वही, नाटकों में सेट डिजाइन करता है टबी और सेट डिजाइन करो, नाटकों में लाइटों सेट करता है टबी लाइटों सेट करो। सो अगर वेडिंग्स भी कर रही हूँ मैं लोग, प्रोडक्शन वेडिंग्स रो भी, तो कटिन कटी जी को रंगमंच रो जी को अनुभव है वो ही मोरे कॉम आ रही हो। ठीक है, नया दौर है, नई टेक्निकलिटीज है आजकल, एलईडी वॉल्स, लाइट्स है वे, इतनी चीजों इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो वे ही भी रहा हूँ बिल्कुल सही जिसका बात वेंडर है। है वो यूं ही को भी हो। बट कटिन कटी मन लगे शुरुआत आई जी मैं कटी गए उलान को कह दियो अलग लेता हो यार तो लेन गया पर। और अब आज तारीख मन करता करता 10-12 साल हो गया मैंने वेडिंग्स करता, सो मेन स्ट्रीम प्लानर हो गया और अच्छी शादियों प्लान करो, डिजाइन करो। और पछे शादियों करते करते चूंकि अगेन वही कि मैं शुरू में बहुत मल्टीपर्पज कॉमर मोन रहे हो, सही है।
तो शो होस्ट भी करो, वेडिंग्स भी करो, डबिंग्स भी करो, और अब रिसेंटली एक नयो दौर है डीजे बेस्ड बैंड रो। तो मैं कटी शादी और में देखियो कि बैंड परफॉर्म करतो, और मैंने लगा यार मैं हो तो मैं रोज करूं, बट ठीक है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं करूं और अकेलो करूं, अकेलो करो क्योंकि उन्हें टीम बनान कर लो। तो मैं आया, પછી मोर एक मित्र है अनुराग सर ने बुलाया, और म्यूजिक रो बड़ो अनुभव है, तो वे हमारा पार्टनर है बैंड रमोन ने। પછી वे आधो कॉम दे के आधो कॉम मैं देखूं, क्योंकि ग्रुप टास्क ने मैनेज करनो एकलो आदमी नहीं कर सके। तो मैं दो ही जना मिल पर उन्हें પછી डीजे बेस बैंड लॉन्च कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जो है वो बार राजस्थान रमोन आ रही हो, अच्छी शादी और मोने मोरी परफॉर्मेंसेस हुए। वट अभी अगेन वही मैं मतलब मैं आपने कहा नहीं कि इतना मैसेजेस आवे कि यार तो एनर्जी कटू लावे, तो वो मैंने बैंड रेस्पॉन्स ज्यादा आ रही है मोने। अच्छा यार शानदार, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? जब मैं अगेन हुआ ना कि मैं जो कर रही हूँ वो मन रो कर रहा हूँ, तो आदमी जिन टाइम आप मन रो करे वो दोहरी जिंदगी नहीं जीवे कि करने की और चाहे बाबड़ो कर की और रही है। तो उन जोन में तो मैं हो नहीं, मैं वो ही कर रही हूँ जिसको मन चोको लागे। तो जिन टाइम आप चोको लागे जी कोई काम कर रहे हो जरा પછી पूरी एनर्जी राते करो, पूरी ईमानदारी करो, खुश राजी हो, जिनमें આપણને મજો આવે પૂરો આનંદ કરો और फुल एकदम डीजे बैंड में बहुत आनंद रहते, लोगों ने एंटरटेन करो, नचाओ करो, जो टाबरो रे ब्याह हुए रे। तो 3 घंटा मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ रे ब्याह रे मोन। बिल्कुल सही बात है। और एक एंड में एक मैसेज जिको आप आउन वाली जी की पीढ़ी है, जिका यंगस्टर्स है, जिका एंकर बनना चाहे, एक्टर बनना चाहे, उन्होंने आप कई कहना चाहोगे? भाई नई जनरेशन जी की है आर्ट एंड कल्चर में आनी चाहिए, एंकर, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स जिका की भी बननी चाहिए। मारे जीवन में जिको अनुभव मने जिको रहो नहीं, जिन टाइम मैं अकेलो बैठने हूँ, क्योंकि यार अपन तो कि आओ तो कोई हो तो भी अब तक कॉम कर लिया, तो उन्होंने निचोड़ एक ही जो, और वो है कंसिस्टेंसी। बिल्कुल आप जीवन रे मोने जिको की भी कर रही हो, आपने समय तो देवनो पड़ेला। आप सोचो के साल 2 साल रे मोने मैं कटे फूक गयो, मैंने 27 साल हो गया। 27 साल में इतो काम कर लियो के टीवी भरी जोड़ी है फोटो। बिल्कुल सही। फोटो वीडियो यादों भरी जोड़ी है दिमाग रे मोने, इतनी 27 साल री इतो काम कर लियो, तो कभी हार नहीं मानी, क्योंकि ठीक है थोड़ा सा पाया तो अबे मिलूं वहां से लगा है। सही बात है। 10 साल 15 साल नाटकों में और जगह उन टाइम तो मैं लोग शौक कुछ काम करता, मैंने पाया भी वो नहीं मिलता, वो दौर ही अलग हो, वो शिद्दत रात काम करता। अबे मोने लाग रही है कि उन टाइम पे इनवा से नहीं मिलिया, क्योंकि वे जितना लोग आप जीवन में आए हुए हैं ही कौन है आपने, ताकि अबे आप काम करो, तो वे पाया नहीं लिया ही मोटी बात है। तो मैं बिना पैर शिक्षा लिए उड़ा हूँ। तो कंसिस्टेंसी रखें अपने जीवन में, जो कुछ भी करना चाहते हैं आप शिद्दत के साथ पीछे पड़ जाएं, हो सके कि टाइम लगे। बिल्कुल मैं 21 साल रहा हूँ जरे नहीं, रंगमंच में तो मैं 18-19 साल रहा आ गया, 20-21 साल रो जो थोड़ी समझ आ गई और एक्टर बनना, हीरो बनना। आज भी वही जगह एक्टर बनना, जबकि तो काम कर लिया उन्हें पीछे भी। बिल्कुल एक तो मन में रहे सर, मन में हाल भी वह जगह नहीं आई है, हाल भी वो बड़ो कैरेक्टर, बड़ी फिल्म, बड़ी रिकॉग्नाइजेशन नहीं आई है। तो न तो गुस्सो है कि नहीं तरह रो, न कोई दिमाग रे मोने है कि इतना साल हो गया हाल ही को नहीं मिलिया, हो सके समय अबे आई। सही है। हो सके समय अबे आई। सही बात। तो वेट कर रहे हो उन दिन रो, उन जगह रो, उन कैरेक्टर रो, उन फिल्म रो या उन रिकॉग्नाइजेशन रो, और वो आवे लगी। बिल्कुल आप इतना साल जीवन में दे दिया हो तो कंसिस्टेंसी रखें, जीवन में जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने भी बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि योगेश में बहुत छोटा उन देखिए